शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है और अब कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा, इस पर मुहर लग गई है। वहीं गौवंश समृद्धि प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इधर देसी गाय पालने पर किसानों को 900 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं मवेशी को सड़क पर आवारा छोड़ने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इधर इन्वेस्टर्स समिट और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने पर भी चर्चा हुई। साथ ही संत रविदास स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बचाना है, हमें जल भी बचाना है और इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, जैसा आप प्रधानमंत्री जी का सुनते भी होंगे, उसके गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज फसल के विविधीकरण के प्रोत्साहन के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। उसमें भी वही है कि रासायनिक उर्वरों की निर्भरता कम हो जाए, पर्यावरण संरक्षण, जैव और टिकाऊ खेती हो जाए, दाल और तिलहन के निर्यात निर्भरता भी कम हो। इसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। उदाहरण के लिए आज जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई वो यह थी कि ये जो खेती है, जैसे हमारे सीहोर है, अब सीहोर के अंदर एक बाहर की कंपनी आई और अश्वगंधा लगाने को उसने कहा। तो देखिए, शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। उन्होंने ब्रीफिंग में कहा कि किसानों के हित के लिए और लगातार फसलों में नवीनीकरण लाने के लिए एमएसपी के जितने भी होते हैं, लगातार उस पर बातचीत हुई है। वहीं साथ ही केमिकल्स को लेकर, रासायनिक पदार्थों को लेकर भी चर्चा हुई, किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है और एफिशिएंसी भी इसमें बढ़ाई जा सकती है। किसानों के हित के लिए कई योजनाओं के क्रियान्वयन अब भी जारी हैं प्रदेश में और योजनाएं लाई जाएंगी ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। इसके अलावा जिस तरह से मध्य प्रदेश कई फसलों के लिए जाना जाता है और लगातार इनमें भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में, मैन्योर के रूप में, किस तरह से इसको और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए और भी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, इस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हमने देखा कैबिनेट की बैठक जारी थी, अब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और गृह मंत्री ने कई फैसलों के बारे में अवगत कराया, कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लगी है। मुख्य आकर्षण आज की इस बैठक में क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग फर्मों को जो जमीन दी जाती थी जिलों में, अब उसको लिए जो शासकीय जमीन होती थी उसका पैसा जमीन के हिसाब से तय होता था, लेकिन अब तय किया गया है कि 100% राशि जमा करना होगा उसको। यदि अपने फर्म कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो 100% राशि जमा कराना होगा। सबसे बड़ा फैसला है आज की कैबिनेट का। उसके अलावा हम बात करें तो जो सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनकर नर्मदा जी का जिससे दोहन हो रहा है उसको रोकने की बात कही गई है और अब वहां पर कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं होगा बिना अनुमति के, लेकिन अनुमति भी वहां की जो स्थानीय कमेटी होगी वो देगी। इस पर भी आज मोहर लग गई है। सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, जैसे मेकल पर्वत के नीचे जो बनने जा रहे हैं, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हम बात करें तो नवीन पदों का जो सृजन था अलग अलग विभागों में, उसको भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर हम देखें तो चाहे वो गोवंश समृद्धि का मसला हो जिस पर कल से चर्चा चल रही थी, या फिर बात इन्वेस्टर समिट हो जिस पर भारतीय दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इसको तय किया गया है, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना जिसकी बात पहले ही मुख्यमंत्री ने कही थी, आज इन तमाम चीजों पर मोहर लग गई है और अब इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार
कई चीजों पर बातचीत जारी थी, सरकार तमाम प्रयास कर रही थी और अब कुछ अहम फैसले आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, जिसमें सैटेलाइट सिटी भी बनाई जाएगी मैकल पर्वत के नीचे, जहां पर होटल रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं नर्मदा संरक्षण को लेकर लगातार तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और वे भी आगे रहेंगे। इसके अलावा हमने देखा इन्वेस्टर्स समिट की जो डेट थी उसको आगे बढ़ाया गया था और इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री भी जल्द मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे, उससे जुड़ी भी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। तमाम फैसले आज इस बैठक में लिए गए हैं। गौवंश समृद्धि प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।